जो यहाँ भराव पड़ा है ये मोहल्ले वालों का सहयोग है। सभासद या किसी ने भी यहाँ पर कोई मदद नहीं की। सभासद आते ही नहीं है यहाँ आते ही नहीं। और आगे हम ये बोलना चाहेंगे, आते ही नहीं है। आगे हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी तक अंधेरा रहता था और यहाँ पर ये जो कीचड़ पानी है ये इस वजह से लोग अंधेरे की वजह से इसमें फिसलते थे। लोग जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनको और दिक्कत आती थी। अब डीएम साहब को शुक्रिया करना चाहेंगे हम। और रही बात इसकी रोड की, तो रोड में देखो सभासद की इस वक्त कोई वो नहीं है, क्योंकि मोहल्ले वाले अपने पैसों से भराव बढ़वा रहे हैं। और सभासद के पास गए थे, उन्होंने ये कहा था कि अभी यहाँ पर हमें इलेक्शन के बाद देखेंगे, अभी तो फिलहाल जो पैसा है वो खत्म हो गया है। बरेली के हज्जापुर के लोग बरेली के कलेक्टर का शुक्रिया अदा करते और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, करें भी क्यों नहीं। आखिर डीएम ने वो काम कर दिया जो खद्दरधारियों का फर्ज है, लेकिन चुनाव जीतते ही भस्मासुर बन जाते हैं खद्दरधारी। बरेली पुराना शहर के वार्ड 15 हज्जापुर की साबरी मस्जिद इलाके को सभासद की कोशिशों से भगवा निगम ने पिकनिक स्पॉट और स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। लोग गुजरते हुए इस स्विमिंग पूल में गिर गिर कर विकास को देखकर गदगद होते हैं। इतना ही नहीं, वार्ड पार्षद ने शक्तिमान का किल विश बनकर इलाके में अंधेरा कायम कर रखा था, लेकिन बरेली कलेक्टर ने शक्तिमान का रूप लेकर अपने स्तर से यहां स्ट्रीट लाइटें लगवा दी। इलाके के बाशिंदे डीएम का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। कुछ की कामना है कि ऐसे ही अफसर हर कुर्सी पर हो तो देश का कल्याण हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा अमान हुसैन। कौन सा एरिया लगता है ये मोहल्ला हज्जापुर, वार्ड नंबर 15। कौन मेंबर है यहाँ पर? रईस मियां अब्बासी। आज जो लाइटें यहाँ खंबर पर लगी हैं तो वो किसके सहयोग से लगी हैं? ये माननीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम साहब शिवकांत द्विवेदी साहब, तो उनके विशेष सहयोग से ये लाइटें लगी हैं और बाकी यहाँ पर किसी का कोई सहयोग नहीं। यहाँ के मेंबर कौन है? रईस मियां अब्बासी। आप उनसे नहीं मिले थे इसके लिए? मैं 2 महीने से मुझे कहते हुए उनसे हो गए थे, वो ना तो कोई रिस्पांस दे रहे हैं और ना यहाँ पर कोई लाइटें लगवाई। बाकी ये मोहल्ले में सब बता सकते हैं और ना इधर आते हैं। और काफ़ी परेशानी बहुत होती है यहाँ पर पानी। क्या नाम है आपका? क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं इस क्षेत्र में जो जिसको लेके आप यहाँ के मेंबर साहब से मिलना है और वो आपकी कंप्लेंट पे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं? बहुत पानी भरा रहता है। लाइट जो है आज लगी लाइट यहाँ पर, जो आज गुजर दिया है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, नवाजी जा रही है, चीज़ें आ रही हैं, कपड़ा खराब हो रही है। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं इन सब संबंध में? आजकल डालते रहते हैं, मतलब आजकल सब डालते रहते हैं और ना यहाँ पर वो विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और ना यहाँ कोई कार्य हो रहा है। बस एक सफाई का कार्य होता है, वो भी सफाई नायक जो है इंतजार साहब, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ अपने करवाते हैं। और बस ये यहाँ एक मेन रोड की प्रॉब्लम है और ना तो यहाँ रोड का ध्यान दिया जा रहा है। तो रोड के लिए आप मेंबर साहब से मिले? लोड के लिए कहा तो वो बोले पढ़वाएंगे जब मौका लगेगा। कई बार गए थे और कई बार लोग गए पीछे से भी, बोले मैं अभी पानी की समस्या कर दूंगा हल, वो भी नहीं हुई हल। और यहाँ पे नमाजी गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लोगों के बूढ़े बच्चों को, औरतों को बहुत परेशानी होती है यहाँ। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको गोदी में उठा के बाहर स्कूल जाने में सब में बहुत प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। और ये जो यहाँ भराव पड़ा है ये मोहल्ले वालों का सहयोग है। सभासद या किसी ने भी यहाँ पर कोई मदद नहीं की। सभासद आते ही नहीं है, यहाँ आते ही नहीं। और आगे हम ये बोलना चाहेंगे, आते नहीं है। आगे हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी तक अंधेरा रहता था और यहाँ पर ये जो कीचड़ पानी है ये इस वजह से लोग अंधेरे की वजह से इसमें फिसलते थे। लोग जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनको और दिक्कत आती थी। अब डीएम साहब को शुक्रिया करना चाहेंगे हम। और रही बात इसकी रोड की, तो रोड में देखो सभासद की इस वक्त कोई वो नहीं है, क्योंकि मोहल्ले वाले अपने पैसों से भराव बढ़वा रहे हैं। और सभासद के पास गए थे, उन्होंने ये कहा था कि अभी यहाँ पर हमें इलेक्शन के बाद देखेंगे, अभी तो फिलहाल जो पैसा है वो खत्म हो गया है, इलेक्शन के बाद देखेंगे जो हमें देखना है। इलेक्शन हो जाए उसके बाद में बताएंगे तुम्हें क्या करना है आगे की राय। आगे में रोड की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत जो थी वो खत्म हो गई। डीएम साहब को शुक्रिया करना चाहेंगे और रोड की दिक्कत है ये निपट जाएगा इस काम। और जो माननीय हमारे डीएम साहब हैं, मैं चाहूँगा कि उनके जैसा डीएम हर ज़िले में होना चाहिए, क्योंकि डीएम साहब ने जो इसमें विशेष सहयोग दिया, ये आज जो हम उजाले में आए हैं देने से, ये माननीय डीएम साहब की बदौलत है और हम सब उनका शुक्रिया करना चाहेंगे। तमाम देखेगा भाई पानी की जाए कितने बजे अंधेरा था, चक्कर में आदमी गिर रहा है, चीज़ें आ रही हैं, नमाजी आ रही है, परेशानी होती थी, बूढ़ा गिर रहा है अपने गिर रहा।
ये तो जो सही लोग हैं, पानी का जो सही उम्र के लोग हैं वो तो आराम से निकल जा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और अभी तक अंधेरा था, अब लाइट लग गई, अब थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पानी की वजह से और दिक्कत हो रही है। नमाज लोग निकल के जाते हैं, नमाज पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है, छींटे आती हैं।